हाय एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक HTTP सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने मेथड्स और हेडर के बारे में बात किया है, राइट। आज के इस वीडियो में हम पोस्टमैन के थ्रू पोस्ट रिक्वेस्ट करके देखेंगे और पोस्ट रिक्वेस्ट हम कुछ ना कुछ डेटा सेंड करके देखेंगे, राइट। हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, राइट। जहाँ पे गेट रिक्वेस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डेटा को गेट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ डेटा हमें चाहिए। वहीं पे पोस्ट रिक्वेस्ट हम डेटा को सेंड करने के लिए भेज रहे होते हैं, यानी जब क्लाइंट को डेटा भेजना होता है सर्वर पे सेव करने के लिए, तो हम वहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम डेटा को पोस्ट करके देखेंगे अभी पोस्टमैन से, और एक फ़ाइल में हम उस डेटा को सेव करके देखेंगे, राइट। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस हेडर वाले सेक्शन को अभी तो हटा देता हूँ, यानी कमेंट कर देता हूँ, और मैं डेटा को रिसीव करता हूँ पोस्टमैन के थ्रू। सबसे पहले हम चलते हैं पोस्टमैन में। पोस्टमैन एक टूल है जहाँ पे ये एक ऐसा कह सकते हो कि HTTP क्लाइंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आप डिफ़ाइन करते हो, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कुछ मेथड्स हैं, उसके बाद URL से डिफ़ाइन करते हो, और इस मेथड और ये URL के थ्रू आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज देता है, राइट। अगर हम चले पोस्टमैन पे, जहाँ पे हमारे पास गेट मेथड ऑलरेडी सेट है, और यहाँ पे मैं लिखूँ http:/localhost, और मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर दूँ अगर 3000, और मैं सर्वर को रन करूँ और यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँ, तो जो हमारा जो रिस्पॉन्स हम भेज रहे हैं इधर सर्वर से, वो हमें देखने को मिलेगा। तो सर्वर को अप करते हैं और ये रिक्वेस्ट करके भेजते हैं, राइट। आई थिंक ये वॉलपेपर खुल चुका है। तो सर्वर को अप करते हैं, तो node server.js, और यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। तो हमारा सर्वर हो चुका है अप, और पोस्टमैन पे हम यहाँ पे सिंपली रिक्वेस्ट करके भेजते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेलो फ्रॉम सर्वर हमारे पास आ चुका है, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हेडर्स जो हमारे हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। अभी मैंने शायद सेव नहीं किया, हाँ। तो यहाँ पे हेडर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, और मेथड जो कि हमारा है गेट, वो भी देखने को मिल रहा है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि हेडर्स में हम पोस्टमैन, और जो ये यूज़र एजेंट है ये कौन सा है, तो पोस्टमैन एज अ क्लाइंट काम कर रहा है। यहाँ पे कनेक्शंस कीप अलाइव का मतलब होता है कि TCP जो कनेक्शंस हैं वो अभी बने हुए हैं, अभी क्लोज नहीं हुए, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। हम इसे सेव करते हैं और हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं कि जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमारे पास डेटा कैसे आता है, राइट। ओके, तो पोस्ट रिक्वेस्ट से हमें डेटा को निकालने के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास कुछ इवेंट्स हमें लगाने पड़ते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ रिक्वेस्ट डॉट ऑन, और यहाँ पे कुछ इवेंट्स हम लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो डेटा, एंड, क्लोज, पॉज और रिज्यूम। ये जो इवेंट होते हैं, जब भी हम बॉडी भेजते हैं इधर पोस्ट रिक्वेस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया पोस्ट, तो यहाँ पे रॉ पे क्लिक करके कोई भी डेटा जो कि जेसन में यहाँ पे अगर मैं भेजूँ, तो वो डेटा हमारे पास यहाँ पे रिसीव होगा। तो यहाँ पे एक हम इवेंट यूज़ करते हैं, ये इवेंट ड्रिवन सिस्टम है, जहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लगाते हैं एक इवेंट, और उस इवेंट में हम देते हैं वो इवेंट का नाम। तो जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इवेंट हैं, तो एक इवेंट है उसमें डेटा, और ये डेटा इवेंट लेता है एक कॉल बैक, और ये कॉल बैक तब ट्रिगर होता है जब कोई भी HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा होता है हमारे सर्वर पे, और रिक्वेस्ट में कुछ ना कुछ बॉडी भेज रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आया हमारे सर्वर पे, और रिक्वेस्ट में आया बॉडी, और बॉडी का जो डेटा होता है वो हमारे पास यहाँ पे चंक्स में आता है। अगर आप इस पे होवर करो तो आप देख सकते हो कि जो हमारा डेटा इवेंट है उसके ऊपर जो हम लिसनर यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें जो डेटा मिलता है वो चंक्स में मिलता है, राइट। अब हम यहाँ पे कंसोल लॉग करके देख लेते हैं कि जो हम डेटा भेज रहे हैं अपने क्लाइंट से, यानी पोस्टमैन से, वो हमें रिसीव होता है या नहीं। तो console.log में यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ और चंक्स लिख के, और ये मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ, राइट। अब हम करते क्या हैं, सबसे पहले तो हम अपने सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं, और देन हम क्लाइंट के थ्रू अपने सर्वर पे कम्युनिकेट करके देखते हैं वाया पोस्टमैन, राइट। node server.js, और मेरा सर्वर अप हो चुका है।
अगर मैं यहाँ पे पोस्टमैन पे जाऊँ, मेरा रिक्वेस्ट जो मेथड है वो सेलेक्टेड है कौन सा, पोस्ट, और जो हमारा HTTP जो यहाँ पे, और जो URL है हमारा वो लोकल होस्ट 3000 डला हुआ है। यहाँ पे मैं दरअसल बॉडी में भेजना चाहता हूँ जेसन, तो टेक्स्ट में लिखना चाहता हूँ हेलो, राइट। ये दरअसल एक सिंपल यहाँ पे हमने जेसन बॉडी रखा हुआ है, राइट। अगर मैं यहाँ पे सेव करके इसको सेंड करूँ और यहाँ पे हेलो फ्रॉम सर्वर आएगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी response.end है वहाँ पे हेलो फ्रॉम सर्वर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें चंक्स देखने को मिल रहा है। और चंक्स कैसा है डेटा, वो एक बफर है। अगर मैं इसको टू स्ट्रिंग करूँ तो मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग करता हूँ, राइट, और मैं इस सर्वर को रीस्टार्ट करूँ तो जो डेटा मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे क्लाइंट से, जो कि पोस्टमैन है इस केस में हमारे पास, वो डेटा हमें देखने को मिलेगा। तो अगर मैं सेंड करूँ यहाँ पे और आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चंक्स एक हमें ऑब्जेक्ट यानी जेसन मिल रहा है, हमें जेसन ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो हेलो मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा को पोस्टमैन यानी जो हमारा एज अ क्लाइंट वर्क कर रहा है, पोस्टमैन की जो पोस्ट API है यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास ये डेटा आ चुका है तो आप इसे कहीं भी फाइल सर्वर वगैरह में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक FS मॉड्यूल रिक्वायर कर लेता हूँ और इस डेटा को मैं सेव करता हूँ अपने फाइल में, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप डेटाबेस में डेटा सेव कर रहे होते हो, लेकिन अभी क्योंकि मैं यहाँ पे HTTP सर्वर की बात कर रहा हूँ, बेसिकली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अभी फाइल में सेव करके रखता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे रिक्वायर कर लेता हूँ और नोड FS, राइट। प्रॉमिस वाले वर्जन को मैं यहाँ पे रिक्वायर कर लेता हूँ और एक फंक्शन बना लेते हैं सेव करके, फाइल सेव करके, और यहाँ पे एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ सेव फाइल, राइट, fs डॉट ओपन, और यहाँ पे मैं फाइल देता हूँ data.txt, सिंपली रख लेता हूँ। और क्योंकि ये आई थिंक प्रोमिसेस वाला वर्जन है तो हमें एसिंग का वेट यूज़ करना होगा। तो यहाँ मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया है और हैंडलर के थ्रू हम राइट कर सकते हैं इस फाइल में, राइट। तो मैं अभी सिंपली यहाँ पे डेटा रिसीव करने वाला हूँ और हैंडलर डॉट राइट, और राइट में हम डायरेक्टली बफर लिख सकते हैं। तो अगर आप बफर लिखना चाहो बफर लिख सकते हो, और बफर नहीं है तो अगर स्ट्रिंग आ रहा है इस डेटा में तो आप स्ट्रिंग भी सीधा लिख सकते हो, राइट। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँगा तो हर बार ये फ़ाइल को ओपन करेगा। तो इसके लिए मैं करता क्या हूँ कि एक चेक लगा लेता हूँ, अगर ये हैंडलर है, राइट, तो दोबारा हम इस फाइल को ओपन नहीं करेंगे। तो मैं हैंडलर को बाहर बना लेता हूँ, लेट हैंडलर इक्वल टू नल, और यहाँ पे मैंने हैंडलर को असाइन कर दिया है। और यहाँ पे मैं सिंपली एक चेक लगा लेता हूँ, इफ़ हैंडलर है, अगर इफ़ हैंडलर नहीं है तो हम यहाँ पे इस फाइल को ओपन करेंगे, राइट। अदरवाइज़ हम अगर हैंडलर है यानी ऑलरेडी वो फाइल ओपन है तो उसमें हम सीधा डेटा को लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसे होगा क्या कि जब भी हम मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजेंगे और हर रिक्वेस्ट पे ये सेंड फाइल फंक्शन कॉल होगा तो हर बार हमारा यहाँ पे फाइल ओपन नहीं होगा, राइट। तो हम इस कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा डेटा इवेंट है उस कॉल बैक के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं सेव फाइल जो हमारा फंक्शन है उसे कॉल कर देता हूँ और इसमें मैं क्या पास करूँगा, चंक्स डॉट टू स्ट्रिंग, राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पे पास किया तो हमारा जो डेटा है जो हमने क्लाइंट से भेजा है वो इस फाइल में सेव हो जाएंगे, राइट। तो अभी के लिए मैं रीस्टार्ट करता हूँ सर्वर और भेज के देखता हूँ एक रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, जहाँ पे मैं कुछ डेटा चंक्स भेजने की कोशिश करूँगा और वो जो चंक्स है, जो फाइल है वो हमारे data.txt में सेव होना चाहिए, राइट।
तो यहाँ पे मैं सिंपली अभी के लिए नोड server.js इसे रन करता हूँ और जैसे हमारा सर्वर रन हो चुका है तो मैं यहाँ पे अभी के लिए ये सेम रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ जहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हमारा एक स्ट्रिंग जा रहा है हेलो, राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया तो आप देख सकते हो कि आई थिंक हमारा सर्वर क्रैश कर चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने मिस्टेक किया था क्योंकि मैंने ये फ़ाइल ओपन तो कर दिया लेकिन किस मोड में ओपन करना है ये मैंने नहीं बताया इस FS मॉड्यूल को, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे एक फ्लैग दिया हुआ है जिसका नाम है W राइट मोड में, और मैंने यहाँ पे राइट मोड में इस फाइल को ओपन किया है। मैं एक बार इस सर्वर को रन करता हूँ दोबारा और रिक्वेस्ट भेज के आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरा यहाँ सर्वर रन हो चुका है और अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूँ इधर से तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास data.txt में जो डेटा हम भेज रहे हैं इधर क्लाइंट से पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू, वो डेटा हमारे पास data.txt फाइल में सेव हो जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा को भेज सकते हैं। और ये जो डेटा है वो डेटा नॉर्मली सेव होता है हमारे बैकएंड में, राइट। तो यहाँ पे डेटाबेस के कनेक्शंस बनते हैं और इस डेटा को हम राइट कर रहे होते हैं अपने बैकएंड डेटाबेस में, राइट। लेकिन अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये डेटा कैसे हम रिसीव करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम डेटा को रिसीव करते हैं। अब बात आ जाती है URLs की। तो जो हम URLs भेज रहे हैं यानी जो हम पाथ भेज रहे हैं वो पाथ को हम कैसे एक्सेस करेंगे। उसको एक्सेस करने के लिए एक सिंपल सा हमारे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही वो प्रॉपर्टीज़ है जिसके थ्रू हम पाथ को एक्सेस करेंगे, राइट। अभी के लिए मैं इस डेटा वाले कोड को कमेंट कर लेता हूँ और मैं सिंपली हेडर्स और एक और यहाँ पे मैं कंसोल यूज़ कर लेता हूँ जिसमें मैं यहाँ पे पाथ लिखूँगा, राइट। और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास अगर आप देखो तो यहाँ पे URLs नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, राइट। इस URLs के थ्रू आप जान सकते हो कि जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसका URL क्या है। यानी आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी URL नहीं है तो ये स्लैश होता है यानी रूट URL होता है जो कि हम स्लैश कहते हैं, राइट। तो अगर कोई भी रिक्वेस्ट आप भेजोगे जैसे आप गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट भेजोगे तो यहाँ पे request.url के थ्रू आप पूरा का पूरा URL जान सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे अभी फिर से रीस्टार्ट करता हूँ अपने सर्वर को और आपको दिखाता हूँ कि request.url में हमें क्या देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे सिंपली अभी गेट रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो आई थिंक मेरा फाइल सेव नहीं हुआ है तो फिर से मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ एक बार और मैं यहाँ पे भी गेट रिक्वेस्ट सेंड करने वाला हूँ। जहाँ पे आप देख सकते हैं HTTP लोकल होस्ट 3000 मैंने केवल लिखा हुआ है, यहाँ पे अभी कोई भी पाथ मैंने नहीं भेजा हुआ है, राइट। अगर मैं इसको सेंड करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पाथ वाले जो सेक्शन है हमारा वहाँ पे अभी हमारे पास केवल स्लैश आ रहा है। स्लैश का मतलब होता है रूट। अगर आप कोई भी पाथ स्पेसिफाई नहीं करते तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश जाता है। स्लैश का मतलब होता है रूट। अगर मैं यहाँ पे कोई पाथ भेजूँ फॉर एग्ज़ाम्पल index.html, अभी के लिए मैं एक सिंपल पाथ भेज देता हूँ और अगर मैं दोबारा सेंड करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि पाथ वाले सेक्शंस में हमारा जो स्लैश के बाद index.html देखने को मिल रहा है, राइट। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कुछ और पाथ भेजना चाहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च स्लैश इंडेक्स INDEX, राइट, स्लैश hello.txt, कुछ भी मैं यहाँ पे पाथ भेज सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करूँगा तो आप देखोगे कि जो पाथ मैंने भेजा है, राइट, वो पूरा का पूरा पाथ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला सर्च इंडेक्स, राइट, और यहाँ पे हमें hello.txt देखने को मिल रहा है, राइट। तो जो भी आप पाथ भेजोगे, जो भी आप URL भेजोगे इधर से, जो रिक्वेस्ट में यहाँ पे लगेगा वो पूरा का पूरा URL आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट, request.url में। उसके साथ साथ रिक्वेस्ट में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिंपली बात करूँ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की तो मैं अभी एक सिंपल आपको केवल और केवल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को कंसोल करके दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मेथड्स और प्रॉपर्टी होती हैं, राइट। तो अब मैंने सर्वर को रिस्टार्ट कर दिया है और मैं यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ पोस्टमैन से। और जो यहाँ पे
अभी जो हमारा पाथ है उसमें पूरा का पूरा हमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट होके देखने को मिलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे जैसे ही सेंड करूँ तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप करूँ तो इसके ऊपर जो हमारा कंसोल डॉट लगा हुआ है वो कौन सा है, वो पाथ का है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पाथ है हमारा, ये काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूँ इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेडर्स और पाथ, और उसके बाद आप देख सकते हो ये है हमारा पूरा का पूरा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रीड राइट होता है। उसके बाद हमारा आता है सर्वर, राइट। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैक्स, हेडर, कंटेंट, रिक्वेस्ट, पोस्ट, सॉकेट, ये बहुत सारी इंटरनल चीज़ें होती हैं, राइट। लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो हमारे रॉ हेडर्स होते हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे रॉ हेडर्स में आते हैं। तो पोस्टमैन टोकन, होस्ट, लोकल होस्ट जो हमारा है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। HTTP का कौन सा वर्जन वर्क चल रहा है, हमारा जो क्लाइंट है चल रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.1 जो हमारा क्लाइंट का HTTP वर्जन है वो ये है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो URL हमें देखने को मिलता है, राइट। स्टेटस कोड भी होते हैं, मेथड्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, राइट। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो एक एक करके हम जब आगे के वीडियो में बात कर रहे होंगे तो स्पेसिफिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेप्ट, पोस्टमैन जो कनेक्शन टाइप जो हमारा है, कीप अलाइव जो है, होस्ट है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने हेडर्स में दिखाएं वो इधर पूरा का पूरा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में भी मैं अभी आगे की वीडियो में बात करूँगा, राइट। ठीक है, तो ये तो था हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की बात। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की, राइट। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में यहाँ पे एक जो मैंने मेथड कॉल किया है जिसका नाम है एंड, और यहाँ पे जो एंड मेथड है उसमें जो भी हम डेटा पास करते हैं वो डेटा हमारा जो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट कर रहा होगा इस सर्वर पे वहाँ पे चला जाता है, राइट। उसके बाद और भी अगर मैं मेथड की बात करूँ तो यहाँ पे एक मेथड है रिस्पॉन्स डॉट राइट। ये राइट मेथड क्या करता है, राइट मेथड जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, राइट। तो जो क्लाइंट रिक्वेस्ट किया वो जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, और जब हम राइट मेथड को कॉल करते हैं तो राइट मेथड क्या करता है कि कंटिन्यूअसली उस रिक्वेस्ट के ऊपर डेटा को राइट करता जाता है, राइट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, और एग्जांपल से ऐसे समझते हैं कि इस राइट मेथड को कॉल करते हैं, राइट। और फॉर एग्जांपल एक लूप में कॉल करते हैं। तो जैसे ही हम राइट मेथड को कॉल करेंगे और लूप में कॉल होगा तो राइट मेथड जब तक ये राइट करेगा तब तक हमारा जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये एंड मेथड कॉल नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक मैं यहाँ पे फोर लूप लगा लेता हूँ सिंपली, और इंडेक्स यहाँ पे रह देते हैं, और इंडेक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फ़िलहाल के लिए 100, राइट। और मैं इधर सिंपली अभी राइट करने वाला हूँ ये इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। टेम्पलेट लीटर्स लिखता हूँ, इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं सिंपली राइट करने वाला हूँ इस रिक्वेस्ट में, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एंड मेथड को कॉल करने वाला हूँ। अब ये फ्लो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। होगा क्या कि जैसे ही हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, राइट, तो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजता है उस रिक्वेस्ट की करस्पॉन्डिंग हम बहुत सारे डेटा को भेज सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट मेथड क्या करता है, राइट मेथड उस रिस्पॉन्स को किल नहीं करता, यानी एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होता है, यानी एक रिक्वेस्ट भेजा क्लाइंट, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ रिस्पॉन्स मिल गया, राइट। ये होता है एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, जहाँ पे एक क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। यहाँ पे राइट मेथड उसके डिफरेंट तरीके से काम करता है। राइट मेथड चंक्स बाई चंक्स उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में डेटा को राइट करता रहता है, राइट। इसे आप स्ट्रीमिंग का फॉर्म भी कह सकते हो। तो जैसे ही कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो चंक्स बाई चंक्स यहाँ पे
डेटा भेजता रहेगा, राइट करता रहेगा उस रिस्पॉन्स में, राइट। इसको एक बार मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या बिहेवियर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ मैंने क्लोज़ कर दिया है और नोड server.js मैंने यहाँ पे रन कर दिया है। मैं चलता हूँ यहाँ पे और अभी के लिए मैं ये पाथ को सिंपली हटा देता हूँ, राइट। सेव करते हैं और जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पे हमारे पास डेटा आया और उसके बाद हमारे हेलो फ्रॉम सर्वर आया, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो भी डेटा हम भेज रहे हैं यहाँ पे response.write से, वो डेटा जो हमारा जा रहा है यहाँ पे क्लाइंट पे, वो रिक्वेस्ट को किल नहीं कर रहा है, यानी वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जब तक हमारा एंड मेथड नहीं कॉल हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैं एक और अच्छे एग्जांपल से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस response.end मेथड को मैं एक टाइम आउट पे कॉल कर देता हूँ, राइट। तो सेट टाइम आउट और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ इस मेथड को, राइट। और यहाँ पे जो मैं टाइम आउट पास करता हूँ वो है 5000 मिली सेकेंड, यानी 5 सेकेंड। मैं इस सर्वर को दोबारा रन करता हूँ सिंपली और अब मैं रिक्वेस्ट भेज के आपको दिखाता हूँ, राइट। अब जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगा आप देखोगे कि 5 सेकेंड बाद ये रिस्पॉन्स, ये जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट होगा, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा तो आप देख सकते हो कि ये कुछ स्ट्रीमिंग हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रीम हो रहा है। जैसे ही 5 सेकेंड होगा उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा रिस्पॉन्स है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि जो राइट मेथड है वो कंटिन्यूसली डेटा को राइट करता है। आई थिंक ये स्ट्रीमिंग सपोर्ट अभी नहीं कर रहा है, लेकिन एक आप ओवरव्यू समझने की कोशिश करो कि जो भी हमारा राइट मेथड है वो उसी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में राइट करता रहता है डेटा को। जैसे ही हमारा राइट कंप्लीट हुआ, 5 सेकेंड हुआ और यहाँ पे response.end चला तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, एक रिक्वेस्ट गया, राइट। उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आया, हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आए, राइट। तो रिस्पॉन्स तो हमारे पास आ गया, जहाँ पे वो रिस्पॉन्स में कुछ चीज़ स्टेटस कोड वगैरह जो सक्सेस हुआ या नहीं रिस्पॉन्स वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन रिक्वेस्ट के जो रिस्पॉन्स होते हैं तो उस रिस्पॉन्स की बॉडी भी हम स्ट्रीम कर रहे होते हैं। तो जो हमारा response.write मेथड है वो इस रिस्पॉन्स की बॉडी को स्ट्रीम कर रहा है। पोस्टमॉन में ये फीचर नहीं है कि स्ट्रीमिंग के डेटा को आप देख सके, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 सेकेंड बाद हमारा ये जो पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से जैसे ही हम एंड मेथड को कॉल करते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स कंप्लीट होता है, राइट। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी हमने डेटा भेजा राइट के थ्रू वो हम राइट होता हुआ दिख रहा है, राइट। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने यहाँ पे बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को समझाने की कोशिश किया है। तो आगे आने वाली वीडियो में HTTP के ऊपर और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एक अभी HTTP क्लाइंट बनाऊँगा इसी HTTP मॉड्यूल से, और हम क्लाइंट के थ्रू इस सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेज के देखेंगे और हम जो डेटा है वो यहाँ पे रिसीव करेंगे उसी क्लाइंट पे। फिर आपको जो मैं ये बता रहा हूँ अभी जो स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट उस HTTP क्लाइंट में आपको अच्छे से क्लियर होगा, राइट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।